सवाल पे ध्यान देंगे पेरेंट्स। जो सवाल पूछा जाएगा उसका ही जवाब आपको लिखित तौर पर देना है। सवाल पे आपको ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि पिछली बार ऐसा हुआ था कि कुछ सवाल के आंसर गलत थे, गलत नहीं, कुछ डिफरेंट हो गया था। लेकिन जो सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूं उसका बिल्कुल सीधा और स्पष्ट जवाब आपको देना है। और अगर आप सही जवाब देते हैं तो जिस तरह से आपको रेडियो में प्राइजेस दिए जाते हैं, जैसे 92.7 FM से इस सवाल का जवाब दीजिए तो आपको ये प्राइज दिया जाएगा। या आप अगर रेडियो मंत्रा सुनते होंगे तो उसमें भी मेरी आवाज शायद आप लोगों ने सुनी होगी। कई बार मैंने रेडियो मंत्रा में जवाब दिया है और कई बार मुझको प्राइज मिला है। करीब करीब 9 या 10 प्राइजेस मैंने रेडियो मंत्रा से जीते हैं। आपको ये बात क्योंकि खुशी का मौका है तो बताना जरूरी है। VLCC से प्राइजेस जीते हैं, प्लाजा टॉकीज में प्राइजेस जीता है। उसके बाद एक बड़ा सा बैग हमको रेडियो मंत्रा की तरफ से मिला था। तो जिस तरह से आपको रेडियो में प्राइजेस मिलते हैं उसी तरह से आपको हमारे स्कूल परिसर में प्राइज मिलेगा। सवाल है आज का, जिसको कि आपको बहुत ध्यान से सुनना है। आज का सवाल यह है कि आप अपने बच्चे को क्या बनाना चाहते हैं। आपका जो बच्चा पढ़ाई कर रहा है उसे आप अपने जीवन में क्या बनाना चाहते हैं और क्यों बनाना चाहते हैं। जैसे बहुत सारे पेरेंट्स ये सोचते होंगे कि मैं अपने बच्चे को डॉक्टर बनाना चाहता हूं, तो आप अपने बच्चे को डॉक्टर क्यों बनाना चाहते हैं। तो इस सवाल का आपको जवाब देना है लिखित तौर पर। आज से 15 दिन के अंदर अपने सवाल का जवाब एक कागज में लिखना है और उसे एक लिफाफे में डालकर अपना नाम और अपने बच्चे का नाम क्लास लिखकर मेरे पास यू हैव टू राइट योर आंसर्स विद इन 15 डेज। 15 दिनों के अंदर आपको अपने सवाल का जवाब देना है और आप जीत सकते हैं आकर्षक प्राइजेस। जीतना है प्राइज, यस या नो? प्राइज जीतना है या नहीं? हाथ उठा के बताइए, या यस या नो बोलिए। जीतना है, यस या नो? तो सवाल फिर से, आप अपने बच्चे को क्या बनाना चाहते हैं और क्यों? और क्यों? सवाल चाहे तो नोट कर ले या बाद में हमसे पूछ भी सकते हैं। इस सवाल का जवाब 15 दिनों के अंदर, जैसे आज मंगलवार है तो अगले मंगलवार के बाद वाले मंगलवार तक आप अपने सवाल का लिखित जवाब एक सादे कागज में लिफाफे में डालकर मेरे पास जमा करेंगे और अपने बच्चे का नाम और अपना नाम, क्लास का नाम जरूर लिखेंगे और बाकी जानकारी हल्का से। मैंने आधे कार्यक्रम मुख्य अतिथि गेट के पास पहुंच चुके हैं। कुछ ही देर में वो हमारे कार्यक्रम में भाग लेंगे और हमारे बीच मौजूद होंगे। यहाँ
होकर उनका अभिनंदन किया जा रहा है। और मैं आज बहुत खुश हूँ क्योंकि मेरा सपना था कि मैं सानवी जी से मिलूं। और एक बात और मैं आपको बता दूं, जब मैंने अलगा से कहा था तो अलगा ने कहा कि वो लोग आ रहे हैं। हम बोले नहीं, पिछले साल भी वो लोग आए थे। आपको याद है? कितने लोगों को याद है? आज वास्तव में बहुत खुशी की बात है। खुशी से शायद मेरे आंख में आंसू आ रहे हैं। ये इस लम्हे को लोग याद करते हैं और इस पल का मैं पता नहीं कितने समय से इंतजार कर रहा था। ये आपको शायद शब्दों में इस चीज का बखान नहीं कर सकता हूँ। जब भी मैं रात में टेबल पर बैठता था, अपना काम करता था, यही सब बातें मेरे कानों में गूंजती थी। और मुझे इस दिन का पता नहीं, शायद 1 साल से वेट था कि ये लोग फिर से हमारे स्कूल में आएंगे और हमारा स्कूल फिर से इसी प्रकार खुशियों से भर जाएगा। आप लोगों से मैं साक्षात इन लोगों को मिलाने के लिए ले आया जिनकी आवाज आप अपने रेडियो सेट पर सुनते हैं। और मैं आपको एक बात और बता दूं कि मैं इनके स्टूडियो में भी गया था। वहाँ इतना इज्जत हमको मिला, इतना वेलकम इन लोगों ने मेरा किया कि शायद एक अनजान इंसान को इतना स्वागत करना ये शायद छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी उपलब्धि मेरे लिए थी। जितना स्वागत पिछले साल इन लोगों ने मेरा किया था। मैंने सिर्फ अपना परिचय बताया था वहां जाकर स्टूडियो में, और मैंने इनका स्टूडियो देखा, इन लोगों से मिला, तो कितनी खुशी मुझे हुई इसका मैं बखान नहीं कर सकता हूँ, मैं विश्लेषण नहीं कर सकता हूँ कि उस दिन क्या खुशी मुझे मिली थी। तो एक जल्दी से हम अपना मैं सानवी जी का, सादाब जी का और जितने पेरेंट्स जो बाद में पहुंचे हैं उनका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। सर को बहुत बहुत थैंक्स मेरा सपना पूरा करने के लिए। सानवी जी आपका हार्टी वेलकम। और अब हम अपने कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे वेलकम सॉन्ग से। तो पहला प्रोग्राम है वेलकम सॉन्ग। जल्दी से इसकी शुरुआत हम करते हैं। ये झूमती लहरें झूमती तरंगे। हर
आगे बढ़ा तालियां बजाकर हमारी शिक्षिकाओं का और के जो बच्चे हैं उनका स्वागत कीजिए। तालियां में थोड़ी सी कमी हो गई, तालियां बजाना चाहिए। आप देखिए इतना खुशी का मौका हो रहा, ताली में अगर थोड़ी सी कमी हो जाएगी तो मजा नहीं आएगा। तो सभी पेरेंट्स इस पल को, अगर कैमरा है तो कैच कर लीजिए इस पल को, क्योंकि ये पल जो बीत जाएगा शायद फिर वापस नहीं आएगा। आज बहुत खुशी का मौका है जो इतनी दूर से हमारे मुख्य अतिथि आए हैं। दीप जलाकर हमारे कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे और ये जो ऐसे करके लीजिए, अच्छा एक थोड़ा सा और तालियां बजाकर सभी अभिभावकों और बच्चों से कहेंगे कि तालियां बजाइए, तालियां बजनी चाहिए। ये खास मौका हमारे स्कूल में है जिसका इंतजार काफी समय से कर रहे थे। दीप प्रज्वलन हो चुका है और हमारा कार्यक्रम भी शुरू हो चुका है और बच्चे भी तैयार हैं। हाँ, फिर हम बोलेंगे। अभी जो कार्यक्रम हो रहा है वो है, मैं आपको बता दूं जल्दी से, जना नृत्य है जिनके गाने के बोल हैं हर तरफ हर जगह। और इसमें ऋतु है कि नहीं? हाँ, ऋतु भी है। इसमें जो बच्चे भाग ले रहे हैं उनका नाम है अंशु रागिनी, सपना, अंजलि, कृतिका, निशा रानी, मुनुरन मुंडू, प्रिया कुमारी, सेंचुरी कुमारी, ऋतु सहदेव जो मेरी शायद सबसे प्यारी स्टूडेंट है, और सेजल। इसके बाद में पीछे हो जाना, थोड़ा सा पीछे हो जाना। कोई
छात्राओं को बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई। और अब मैं मनीष सर को स्टेज पर Dr. K.C. Mehta has inaugurated the 3-room built of asbestos. The looks completely different. Now it looks like a college. Then only 140 students were admitted, and now the figures of students is 4 times more. Today, the nearby villages are fully acquainted by an English medium Dani Public School. This school is memory of my great grandfather Tiwari Krishna Govind Dani, who was the first advocate in Khuti Court in 1905. The road just north of this school is also in his name. Since last 9 years, the school has climbed so many stairs of success, seen so many ups and downs. The school has laughingly solved many problems. It has never accepted defeat, and now it has developed a habit to move towards its good goal and courage and determination. And the result is before you. The parents love me and the school from the depth of their heart. The school has sufficient number of computers, multimedia projector, numerous playing kits of small children. The library is rich for all the students. The students are taught to be disciplined and every day we touch them how they can be successful in life. Last year we had promised you to give a new look to this building, and you can see we have fulfilled our promise. Today we have everything which a good school wants. I am positive, and students reading here will be good human beings. We definitely wait for the whole year for this day. We still remember those teachers of this school who have left. We cherish their affection and cooperation and will always remember them. Even if we want to forget those teachers who will not be able to do it. This is the only school which encourages the guardians by giving them prizes for their suggestion and cooperation. Thank you. इसके बाद हिंदी में भी तैयार किया गया है। हम स्वागत करते हैं डानी पब्लिक स्कूल में रांची से आए हुए 92.7 FM के शादाब जी और उनके सहपाठियों का मैं मनीष कुमार तिवारी अपनी टीम की ओर से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। सभी अभिभावकों और बच्चों से आग्रह है कि हमारे मुख्य अतिथि का तालियां बजाकर स्वागत कीजिए। तालियां बजाइए बच्चे लोग, जल्दी से। आज से ठीक 9 वर्ष पहले 10 फरवरी 2002 को उस
उस समय की विधायिका श्रीमती सुशीला केरकेट्टा और रांची के प्रसिद्ध नेत्र चिकित्सक डॉक्टर केसी मेहता ने संयुक्त रूप से इस विद्यालय का उद्घाटन किया था। उस समय एस्बेस्टस के 3 कमरों के साथ विद्यालय शुरू किया गया था। आज उन 3 कमरों के स्थान पर हमारा विद्यालय किसी बड़े कॉलेज के समान नजर आता है। उस समय लगभग 140 विद्यार्थियों का नामांकन किया गया था और आज संख्या लगभग 140 की 4 गुनी हो गई है। आज सिर्फ खूंटी में ही नहीं बल्कि गाँव में भी लोग दानी पब्लिक स्कूल का नाम जानते हैं। दानी पब्लिक स्कूल मेरे परदादा तिवारी कृष्ण गोविंद दानी के नाम पर रखा गया है, जिनकी फोटो आप मेरे दाहिनी ओर देख रहे हैं। स्कूल के सामने वाली सड़क को भी हम कृष्ण गोविंद दानी पथ के नाम से जानते हैं। इस सड़क का नाम भी मेरे दादाजी के नाम पर रखा गया है। पिछले 9 वर्षों में दानी पब्लिक स्कूल ने सफलता की कई सीढ़ियां चढ़ी हैं, कई उतार चढ़ाव देखे हैं, कई समस्याओं का सामना इस विद्यालय ने हंसकर किया है। कभी हार नहीं मानना और अपने लक्ष्य की ओर निरंतर चलना इस विद्यालय की आदत है और इसी का परिणाम है कि आज यहाँ पढ़ने वाले बच्चों के अभिभावक मुझसे और इस विद्यालय से इतना प्यार करते हैं। बच्चों के सुविधा के लिए कंप्यूटर, मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर, प्ले स्कूल जिसमें छोटे बच्चों के लिए प्लास्टिक का झूला, सीसॉ, छोटा साइकिल एवं पुस्तकालय की सुविधा दी गई है। बड़े बच्चों के लिए कॉमिक्स एवं अन्य ज्ञानवर्धक किताबें उपलब्ध हैं। आने वाले समय में किताबों की संख्या में और वृद्धि की जाएगी। विद्यार्थियों की संख्या की गिनती यहाँ हर दिन की जाती है। विद्यार्थियों को अनुशासन का पाठ यहाँ प्रतिदिन पढ़ाया जाता है। बच्चे अपने जीवन स्तर को कैसे ऊंचा कर सकते हैं, इसकी जानकारी हम उन्हें प्रतिदिन देते हैं। पिछले वर्ष जब हम अपना स्थापना दिवस मना रहे थे, उस दिन हमने आपसे नया बिल्डिंग बनाने का वादा किया था। शायद आपको याद नहीं हो, लेकिन मुझे ये स्थिति याद है कि पिछले साल इसी दिन आपसे वादा किया था कि पिछले साल नया बिल्डिंग बनकर तैयार होगा और उसका रिजल्ट आपके सामने मेरे पीछे जो नई बिल्डिंग दिख रही है, ये उसी का परिणाम है। पिछले वर्ष रामनवमी के दिन से काम शुरू किया गया था और अक्टूबर के आखिर तक ये स्कूल बनकर तैयार हुआ। आज हमारे पास सब कुछ है जो एक अच्छे स्कूल के पास होना चाहिए। हमारे पास अच्छी शिक्षा है, हमारे पास अनुशासन है, हमारे पास बच्चों की अच्छी लिखावट है। यहाँ के बच्चों की राइटिंग देखने लायक है। आप चाहें तो उनकी कॉपी निकाल कर देख सकते हैं कि बच्चों की राइटिंग कैसी है। राइटिंग हमारे स्कूल की जहाँ तक मैंने देखा है, ये राइटिंग नंबर 1, मतलब इसका विश्लेषण नहीं किया जा सकता है कि कैसे राइटिंग बच्चों की है। आने वाले समय में वो अब सिर्फ एक ही चीज बाकी है, उन बच्चों को एक अच्छा इंसान बनाना बाकी है। बाकी सब कुछ हो गया है हमारे स्कूल में। आने वाले समय में वो भी होगा जब यहाँ के बच्चे सचिन तेंदुलकर जैसा चमकता सितारा बनकर अपने देश, अपने स्कूल और अपने माता पिता और हमारा नाम रोशन करेंगे। हम इस स्थापना दिवस का और आपकी उपस्थिति का साल भर तक इंतजार करते हैं। जो आज हमारे साथ हैं, जो साथ नहीं है, उनके प्यार और सहयोग को दानी पब्लिक स्कूल कभी नहीं भूलेगा। और कुछ शिक्षक ऐसे भी रहे जिन्होंने बीच रास्ते में ही साथ छोड़ दिया। वैसे शिक्षक को, वैसे शिक्षिकाओं को भी हमारा विद्यालय चाहकर भी नहीं भूल सकता कि उन्होंने बीच रास्ते में साथ छोड़ दिया। ये एक ऐसा विद्यालय है जहां विद्यालय के अभिभावकों को उनके अच्छे विचारों, सहयोग और प्रतिस्पर्धाओं में भाग लेने के कारण प्राइजेस दिए जाते हैं। आने वाले समय में अच्छे अभिभावकों को और भी प्राइजेस दिए जाएंगे। आज से 9 साल पहले जब इस विद्यालय की पहली ईंट रखी गई थी और जब 3 कमरों का यह विद्यालय खड़ा हुआ था, तब मैंने कभी नहीं सोचा था कि आगे क्या होगा। पर आज रिजल्ट आपके सामने है। आज विद्यालय के स्थापना दिवस के मौके पर सभी अभिभावकों और बच्चों से एक संकल्प मैं कराना चाहता हूं कि आपको 2-3 संकल्प ऐसे हैं जो मेरे साथ आपको लेने होंगे, क्योंकि आज ये ऐसा मौका है कि संकल्प कराना आपसे जरूरी है। पहला संकल्प है कि आप प्लास्टिक का प्रयोग बिल्कुल नहीं करेंगे। जैसे आप मार्केट जाते हैं तो
आपको आग्रह है, आपसे मेरा निवेदन है, आपसे मेरी प्रार्थना है कि आप प्लास्टिक दुकान से नहीं लें, क्योंकि प्लास्टिक जानलेवा है। इसके बारे में कई बार हम रैली तक निकाल चुके हैं अपने बच्चों की। अभी 26 जनवरी को भी हमने रैली निकाला था। तो आपसे आग्रह है कि प्लास्टिक का प्रयोग बिल्कुल नहीं कीजिए, क्योंकि ये हमारे वातावरण को और हमको नुकसान पहुंचा रहा है। दूसरा है कि पानी को हम व्यर्थ बहुत बर्बाद करते हैं। जहां 1 मग से काम चलता है वहां हम 10 मग का इस्तेमाल करते हैं। 1 बाल्टी से अगर हमको नहाना है तो हम 20 बाल्टी का प्रयोग करते हैं। थोड़ा सा पानी हाथ धोने में लगना चाहिए तो वहां पता नहीं कितना पानी वेस्ट करते हैं। आए दिन हम लोग न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं कि पानी को बचाना है। तो पानी को बचाना हम सभी का कर्तव्य है, हम सभी का अधिकार है। तो पता नहीं कितने पेरेंट्स मेरे साथ हैं। जो पेरेंट्स मेरे साथ हैं, मैं चाहूंगा कि वो हाथ उठाकर मेरी बात का समर्थन करें। कितने पेरेंट्स मेरे साथ हैं कि पानी को बचाना है और प्लास्टिक का प्रयोग नहीं करना है। संख्या तो अच्छी खासी है, लेकिन ऐसे करके हाथ उठाइए। और एक तीसरा संकल्प है कि बहुत सारे पेरेंट्स अपने बच्चों को जंक फूड खिलाते हैं। अभी 2-3 दिन पहले पेपर में आया था कि जंक फूड किस प्रकार बच्चों को नुकसान पहुंचा रहा है। मतलब जैसे मैगी का प्रयोग, चाउमीन का प्रयोग या बिस्किट का प्रयोग, पिज्जा का प्रयोग, ऐसी चीजों का प्रयोग बंद करना होगा। ये पेपर में अभी 3 दिन पहले आया है बिल्कुल फ्रंट पेज पर कि उस चीज का प्रयोग आपको नहीं करना है, कि बच्चों के स्वास्थ्य के लिए वो किस प्रकार हानिकारक है। तो मैं आग्रह करूंगा कि उस तरह उस चीजों का प्रयोग, उन चीजों का प्रयोग आप नहीं कीजिए। ये आपके बच्चे के लिए, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। और आखिरी में जितने भी पेरेंट्स यहाँ पर हैं, फिर से अपना सवाल दोहराते हैं कि आज आपको ये सोचना है कि आप अपने बच्चे को क्या बनाना चाहते हैं। जो पेरेंट्स बाद में आए हैं वो मेरे सवाल को सही ढंग से सुने कि आप अपने बच्चे को क्या बनाना चाहते हैं। इसका लिखित जवाब और क्यों बनाना चाहते हैं, इसका लिखित जवाब आपको 15 दिन के अंदर मेरे ऑफिस में जमा कराना है। कागज में आपको अपना नाम लिखना है, अपने बच्चे का नाम लिखना है, अपने बच्चे का क्लास लिखना है और उसके बाद मेरे ऑफिस में आपको जमा कराना है। अगर आपका जवाब सही होगा, अगर आपका जवाब आकर्षक होगा, तो आपको स्कूल की तरफ से 23 मार्च 2011 को 10 बजे पुरस्कार देकर सम्मानित किया जाएगा। ऐसे प्राइजेज हम हमेशा आपको देते रहते हैं और आगे भी देंगे। तो इस सवाल का जवाब दीजिए कि आप अपने बच्चे को क्या बनाना चाहते हैं और क्यों बनाना चाहते हैं। लिखित जवाब 15 दिन के अंदर मेरे ऑफिस में आपको जमा कराना है। और अंत में हम अपने मुख्य अतिथि शादाब जी का और शानवी का तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं। और मैं आभार व्यक्त करता हूं अपने पापा का, अपनी माँ का, अपने पापा डॉक्टर विमल कुमार तिवारी, मेरी माँ श्रीमती पुष्पा तिवारी, मेरी पत्नी श्रीमती संगीता तिवारी का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं, जिन्होंने इस स्कूल को आगे बढ़ाने में सहयोग किया। और मुख्य अतिथि जिन्होंने की रांची से आकर हमारे लिए समय निकाला। सभी शिक्षिकाओं का हार्दिक अभिनंदन, सभी बच्चों का, जिसमें शिक्षकों का गौतम और विनय जी का, सभी शिक्षिकाओं का जिसमें शोभा, ज्योति, किरण, अलका, मुक्ति, रीना, रामेश्वरी, एम हेरेंज, प्रफुल्लित, चांदनी और यहाँ के नॉन टीचिंग स्टाफ रूपन का, देव का, चमन का और कुमारी का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन। और सभी बच्चों का, सभी क्लास के मॉनिटर का, सुरभि का, जसमनी का और सपना का, राहुल का, जितने बच्चे हैं, चमर सिंह का। और अभी तो सब बच्चों का नाम तुरंत याद नहीं आता है, लेकिन करीब करीब सभी बच्चों का नाम याद है। तो अगर किसी का नाम नहीं ले रहे हैं तो उसको भी बहुत बहुत बधाई। सामने राजेश बैठा हुआ है, उसका भी बहुत बधाई। और जितने पेरेंट्स हैं मेरी ओर से उन सबको बहुत बहुत बधाई। आप इतनी संख्या में आते हैं, मतलब मेरे पास शब्द नहीं है और इतनी खुशी आज हो रही है जिसको कि शब्दों में नहीं बखान किया जा सकता। इसी तरह का सहयोग आप लगातार बनाते रहेंगे तो आने वाले समय में एक फ्लोर और इसके ऊपर बनेगा। ये आपसे आज मनीष कुमार तिवारी वादा करता है। और तब ये स्कूल खूंटी का प्राइवेट स्कूल में सबसे बड़ा स्कूल लगेगा। एक फ्लोर इसके ऊपर बहुत जल्द और बनेगा। समय मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि अभी इसमें बहुत खर्च हो गया है, इतना खर्च हुआ है जिसको कि शायद हम ही लोग जानते हैं। आने वाले समय में इसके ऊपर एक फ्लोर और बनेगा, लेकिन उसके लिए आपका जो सहयोग है वो कम नहीं होना चाहिए।
अगर आपका सहयोग कम होगा तो शायद हम कमजोर पड़ जाएंगे। आपका सहयोग कभी भी कम नहीं होना चाहिए। और आपके पीछे विनय जी घूम रहे हैं, वो ऐसे अभिभावक को अभी उनका नाम नोट करेंगे जिन्होंने सबसे अच्छा कपड़ा पहना हुआ है। उनमें से एक लेडी और एक जेंट्स को चुना जाएगा, वो उनका नाम लिखेंगे और मेरे पास देंगे, और वैसे अभिभावक को 23 मार्च को प्राइज दिया जाएगा। एक क्वेश्चन और है कि आपके पास 60 कप है, एक कप टूट जाएगा तो आपके पास कितना बचेगा? अपना लिखित जवाब मेरे पास जमा कराइए और आकर्षक इनाम प्राप्त करके ले जाइए। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको। मेरी थैंक्स। हेलो हेलो। मनीष जी की तरह हमारे पास कोई स्क्रिप्ट तो नहीं है कहने को, लेकिन फिर भी बहुत अच्छा लग रहा है। बिल्कुल 1 साल के बाद यहाँ आने का मौका मिला और मैं बता नहीं सकती कि कुछ कुछ चेहरे हैं जो मुझे अभी भी बच्चों में याद है। वो चेहरे जब फिर से 1 साल के बाद मेरे सामने आ रहे हैं तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे लगता है अलका पिछले साल थी आप? नहीं, आपसे पहली बार मुलाकात हो रही है, बट आपसे भी मिलकर बहुत मज़ा आया। और इसी तरह से आप लोग जुड़ते रहिए हमारे साथ, साथ ही 92.7 बिग एफएम सुनते रहिए। मुझे पता है खूंटी में भी ये रेडियो स्टेशन जो है ये पकड़ता है यहाँ पर, और अपने रिस्पॉन्स हमें देते रहिए कैसा लग रहा है आपको हमारा कार्यक्रम। साथ ही अगर आप उसमें कुछ और ऐड करना चाहते हैं तो आपकी वो सारी बातें हम सुनेंगे। हमारा नंबर है 25 25 102, रांची का कोड है 0651 और नंबर है 25 25 102। इस पे आप हमें बता सकते हैं कि आप क्या सुनना चाहते हैं और भी किस तरह के प्रोग्राम्स होने चाहिए। हम सबका वेलकम करेंगे। साथ ही हमें यहाँ आकर बहुत मज़ा आ रहा है। हमें पता नहीं कि हम कितने देर यहाँ पर रुक पाएंगे, लेकिन अभी बहुत एंजॉय कर रहे हैं हम लोग। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका यहाँ पे। पिछले साल भी हम दोनों यहाँ आए थे, इस बार फिर बुलावा आया और हम चले आए, क्योंकि पिछली बार हमें बहुत ज़्यादा यहाँ पे आप लोगों का स्वागत, आप लोग का प्यार मिला, जो हमारे दिल को बिल्कुल छू सा गया था। और यही प्यार है स्कूल प्रशासन का, आप सबका।
जिसकी वजह से हम इस साल भी हमारा जो बिजी शेड्यूल है, काफ़ी हम लोग अभी नेशनल गेम रांची में आयोजित हो रहा है, इस वजह से हमें काफ़ी काम है उस सिलसिले में। बावजूद इसके हम वक्त निकाल के यहाँ आए। ये सब आपका प्यार है और यही प्यार आप हमारे साथ इस स्कूल के साथ बनाए रखें, यही कामना है हमारी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सलमान का गाना भी है ना, करिएगा। तालियां बजाकर स्वागत कीजिए हमारे मुख्य अतिथि का।